बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज हमरी, बादल रसूल हाशमी, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले दिनों एक क्लिप सुनने को मिला। एक खातून टेलीविज़न पे बैठे अदल और इंसाफ का जनाजा निकालने के लिए एक कायनात की एक अजीम हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके नाज़ेबा अल्फाज बोले गए। पहले तो हम उसको कंडेम करते हैं और ख़ातून है और इससे आगे हम उसे क्या कहें, कोई लफ्ज़ बोलना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर उसे ये दावर कराना चाहते हैं। पहली बात तो ये मेरी गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये मेरा मुल्क इस वक्त ऐसी मसाइल से दो चार है कि ऐसी बातें टेलीविज़न पर आकर न की जाएं, कौम के जज्बात मजरू न किए जाएं, फ़िरका वराना और ऐसी इंतहा पसंदाना गुफ्तगू न की जाए जिससे मुल्क का अमन तबाह हो। इस वक्त पूरी दुनिया में जो ईरान और पाकिस्तान और दीगर मसाइल आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, जिस चेन में चल रहे हैं, इस सूरत हाल में ऐसी फ़िरका वराना बातों को हवा देना इंतहाई नामुनासिब है। पहली तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे ज़िम्मेदारान लोग जो हैं कतअन सोशल मीडिया या टीवी पर कभी ऐसी बात न करें। आपको पता है, आपका अपना एक नुक्ता नज़र है, अहले सुन्नत का एक अपना नुक्ता नज़र है, तो खामखा उसको दोबारा से, ये 1400 साल पहले हो चुका है जो कुछ होना था, उसके फैसले बुजुर्गों ने कर दिए हैं, उसको दोबारा से ऐसे उछालना और ऐसे तानो तशनी करना ये नामुनासिब है। ये हमारे लिए और मुल्क के लिए, बिलखुसूस वतन अज़ीज़ के लिए यह नामुनासिब है। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है उन पढ़े लिखे अहबाब से कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने वतन को और इस वतन के अंदर जो अमन है उसका ख्याल करें, और ऐसी बेबुनियाद बातें और फिर उन हस्तियों पर जिनके मानने वाले यहाँ करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है उनके मानने वाले, तो ऐसे एक जज्बात मजरू होते हैं ऐसी, और फिर बेबुनियाद बात है, उसका कोई सबूत नहीं है, महज एक चंद एक बातों को लेकर उसे उस पर बुनियाद बनाकर ऐसी इतनी बड़ी तल्ख बातें करना ये इंतहाई नामुनासिब है। पहले तो मेरी गुजारिश ये है, और दूसरी चूँकि बात की है तो उसका मैं जवाब दे दूँ। तो उस मौसूफ मोहतरमा जो है उनको मैं मौलाए कायनात शेर खुदा अता मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमुल्लाह वजहुल करीम आपकी अदालत में खड़े करते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम मोहतरमा अपने किताब में, अपने मसले की किताबें पढ़ ली होती, कम अज़ कम अपने अकाबिरीन की किताबें पढ़ ली होती, तो पता चल जाता कि मौलाए कायनात शेर खुदा अता मौला अली अल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में क्या कहा है। ये किताब तलख़ीसुश शाफ़ी, वैसे तो बहुत से हवाले हैं, बहुत सी किताबों के और अहले तशरीह की किताबों के, आपकी अपनी किताबों के हवाले हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ दो हवाले कोड करता हूँ। एक तलख़ीसुश शाफ़ी जिल्द 3 है, इसका सफ़ा नंबर 218 है। 218 पे मौला कायनात शेर खुदा की ने खुतबा जुमा इरशाद किया कूफा की जामे मस्जिद में। तो एक कुरैशी नौजवान आया तो उसने कहा कि आपने ये खुतबा में ये कहा है कि खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तो ये खुलफ़ाए राशिदीन से आपकी मुराद कौन है। तो उस कुरैशी नौजवान ने जब ये सवाल किया तो मौला कायनात शेर खुदा अता ने जवाब क्या दिया, सुनिए ज़रा। आपने फरमाया हबीबी व उम्मुका अबू बकर व उमर इमामुल हुदा। अब सुनिए, आपने फरमाया कि वो मेरे महबूब हैं। आपने किस हस्ती के बारे में बात की है जो मौला कायनात के महबूब है? आपकी किताब में है कि आप मौला कायनात ने फरमाया कि हबीबी वो मेरे महबूब हैं, वो उम्मों का वो तेरे चचा हैं। कौन? अबू बकर व उमर, अबू बकर और उमर। और आगे जो 3 जुमलों में मौला कायनात ने उनकी अजमत और शान बयान की है, आप कहते हो कि बाग फदक को गसब कर लिया अबू बकर सिद्दीक ने, आप अबू बकर को गासिब कहते हो। और मौला अली क्या फरमाते हैं, इमामुल हुदा व शेख अल इस्लाम व रजुल कुरैश। ये अगर मेरी जुबान पे यकीन ना हो तो ये 2-3 लाइन आप पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड किए। आपने फरमाया हबीबी व उम्मों का अबू बकर व उमर इमामुल हुदा व शेख अल इस्लाम व रजुल कुरैशा। ये आपने फरमाया कि वो तो ये हदायत के इमाम हैं, वो तो शेख अल इस्लाम हैं, वो तो रजुल कुरैश हैं, और वो मुक्तदा हैं, इमाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस किसी ने उनकी पैरवी की वो मुसलमान, वो राह मुस्तकीम पर चला, वो नजात पा गया।
तो हज़रत मौला अली तो उन्हें कह रहे हैं इमामुल हुदा, आप कह रहे हो बाग़े फ़दक के वो गासिब हैं। अगर वो उन्होंने नौज़ बिल्ला अल-इयाज़ु बिल्लाह बाग़े फ़दक का हक गसब किया जैसा कि आपका इल्ज़ाम है, तो फिर मौला अली ने कूफा की जामे मस्जिद में खलीफा वक्त हैं, तो उन्हें इमामुल हुदा और शेखुल इस्लाम क्यों कह रहे हैं? एक सवाल। और दूसरा, ये किताब है नाज़रीन अहले तशय्युअ की, रिजालुल कशी किताब है, मेरे पास है। रिजालुल कशी किताब के सफ़ा नंबर 338 पे मौला कायनात ने कमाल करते हुए लिखा, आपने फरमाया अबू बकर व उमर, अबू बकर हुब्बु अबी बकर व उमर ईमान व बुग़्ज़ुहुमा कुफ़रन। आपने फरमाया कि अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है और उनका बुग़्ज़ कुफ़र है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला कायनात कह रहे हैं। रिजालुल कशी किताब है, अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान और उनसे बुग़्ज़ कुफ़र है। और जो मौसूफ़ा ने कहा, जिस अंदाज में कहा, और जो गसब हक का निशाना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात को बनाया, तो उससे मोहब्बत नज़र तो नहीं आती, बुग़्ज़ नज़र आता है, और ऐसा स्याह दिल से बुग़्ज़ ही नज़र आता है। और फिर उसका जवाब मौला अली ने दे दिया है। आप ज़रा मौला अली की कटहरे में खड़े होकर उस फैसले को सोचिएगा कि आप उन शेखीन से मोहब्बत करते हैं या बुग़्ज़। और मोहब्बत ईमान है, बुग़्ज़ कुफ़र है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला कायनात का फरमान आपकी किताब रिजालुल कशी में है। दो, और जिसको आप गासिब हक कह रहे हो, और जब सैयदा ज़हरा पाक बीमार होती हैं तो उनकी अयादत के लिए 3 दिन हज़रत सैयदना अबू बकर की ज़ौजा ही तो है हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो 3 दिन तक सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में क़याम करती है और उनकी खिदमत करती हैं। फिर उनके मशवरे से उनकी चारपाई जनाजे वाली तैयार होती है और उनकी तजहीज़ के लिए, तकफ़ीन के लिए सारे मामला डिस्कस होते हैं। और फिर जब जनाजे की बारी आती है तो काश अपनी किताबों को ही पढ़ लिया होता। नाजुल बलागा शरा इब्ने हदीद की जिल्द 4 सफ़ा 100 में लिखा है कि सैयदा ज़हरा पाक का जनाजा जो है वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाया और 4 तकबीरात कहीं। बल्कि इसी नाजुल बलागा इब्ने हदीद की जिल्द 2 सफ़ा 302 में मौला कायनात ने यहाँ तक अल्फाज रकम है, ये तुम्हारी अपनी किताब है, हमारी तो नहीं है, उसमें लिखा है कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन आप जनाजा पढ़ाएं। आपने कहा नहीं आप पढ़ाओ, तो आपने ये कहा कि कसम है खुदा की, आपके अलावा अबू बकर कोई और जनाजा नहीं पढ़ाएगा, आप जनाजा पढ़ाओ। फिर आपने जनाजा पढ़ाया और 4 तकबीरात कहीं। अरे अजीब बात है, एक तरफ हक का गसब करने वाला और फिर उसके पीछे नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, जनाजे भी उसी से पढ़वाए जा रहे हैं। और जब आखिरी अय्याम आते हैं तो सैयदा की तजहीज़ और तकफीन के मामलात भी उन्हीं की ज़ौजा आके करती है। तो एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ ये मामला। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी किताबें पढ़ लीजिए ना, अल-इहतिजाज तबरसी सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242 और तफसीर कुम्मी जिल्द 2 सफ़ा 503 में मौला कायनात शेर खुदा मस्जिद में जाते हैं और अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर जमात कराते हैं, वो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। सारी नमाजें आपने पढ़ी, उन्होंने आपको अपना इमाम माना है। और फिर जनाजा सैयदना फातिमा ज़हरा का मौला अली की फरमाइश पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पढ़ाएं। और फिर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है नाज़रीन कि जब मौला अली कायनात का, मौला कायनात शेर खुदा का अपना दौरे खिलाफत आया, तो क्या आपने वो बाग़े फ़दक का हक छीन कर वापस दिलवाया हसनैन करीमैन को? नहीं दिलवाया, बिल्कुल नहीं दिलवाया। तारीख़ कुतुब शिया और कुतुब अहले सुन्नत मौजूद है, नहीं दिलवाया। तो फिर नाज़रीन फिर सोचना पड़ेगा कि ये मामला क्या है, ये मामला। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ज़हन में आया कि यहाँ कहा जाता है कि ज़हरा पाक को हक नहीं मिला, ज़हरा पाक को हक नहीं मिला, गासिब हुए। तो मुझे बताइए कि जब वरासत तकसीम होती है तो उसमें सिर्फ बच्चों का हक होता है या बीवी का भी हक होता है? तो जो बीवी का हक है, कोई किताब दिखा सकते हैं आप जिसमें सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा को हक दिलवाया हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने? सैयदना उम्मी हफ्सा भी तो उम्मुल मोमिनीन, सैयदा हफ्सा भी तो उम्मुल मोमिनीन है, वो भी तो ज़ौजा रसूल है। हज़रत आयशा भी तो ज़ौजा रसूल है। क्या हज़रत अबू बकर के दौर में हज़रत अम्मी आयशा को हक मिला? क्या हज़रत उमर के दौर खिलाफत में हज़रत सैयदा हफ्सा को हक मिला? अगर उन्हें भी नहीं मिला तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि वो गसब हुआ? वो तो जो शरई तरीका था, जो हुजूर का तरीका था, उसी तरीके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अमल किया और उसी तरीके पर हज़रत मौला कायनात भी अमल कर रहे हैं, उसी तरीके पर मौला हसन ने भी अमल किया। तो इसमें अचंभे की क्या बात है? ये फ़रोई कहानियों में हरगिज़ ना जाइएगा। खुदा के लिए इस मिल्लत पर रहम कीजिएगा,
इस मुल्क पर रहम कीजिएगा। ऐसे बेबुनियाद और फरसूदा जो मामले हैं उनको ना उजागर कीजिएगा। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा हल अता मुश्किल कुशा ने हज़रत मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान की खिलाफत के साथ मशावरत की है और उनके साथ पूरे का पूरा तामन किया है। और हुजूर का फरमान है अल अली मअल हक व अल हक मअल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। हज़रत मौला अली सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ खिलाफत में रहे, हज़रत उमर के साथ खिलाफत में रहे, हज़रत उस्मान के साथ खिलाफत में रहे। तो मौला अली जिस जिसके साथ थे वो हक है, हक है, हक है। हज़रत अली अबू बकर के साथ तो हज़रत अबू बकर हक, हज़रत अली उमर के साथ तो हज़रत उमर हक, हज़रत अली उस्मान के साथ तो हज़रत उस्मान हक। तो जिन जिन के साथ हज़रत अली हैं वो हक हैं, वो हक हैं। और उन पर तनकीद करना किसी मौला अली के मानने वाले की ये शेवा और ये तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। तो खुदा के लिए हक को समझने की हमें मौला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ा